मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो इस यूनिट के अंदर हम बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और शायद आप लोगों का भी इंटरेस्ट बन जाए एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस यूनिट के अंदर जो है 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ लीडर। Second topic, creating leaders through physical education. Third, meaning, objectives and type of adventure sports. And fourth topic is safety measures to prevent sports injuries. Now student, firstly we should come to know about the physical activity. Physical activity simply means movement of the body that uses energy. हमारी बॉडी की वो सारी मूवमेंट्स जिसमें एनर्जी का यूज होता है उसको हम फिजिकल एक्टिविटीज बोलते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज को मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी की फर्स्ट टाइप है एरोबिक एक्टिविटीज। एरोबिक एक्टिविटीज के द्वारा हम अपनी कार्डिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, जिसके अंदर आती है रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। सेकेंड है मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जिसके द्वारा हम अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को, मसल्स की पावर को और मसल्स की एंडोरेंस को डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर लिफ्टिंग आती है, माउंटेनियरिंग आती है, क्लाइंबिंग आती है, ट्रैकिंग आती है। थर्ड है बोन स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जिसके द्वारा हम अपनी जो बोन्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं, जैसे वॉकिंग है, रनिंग है, जंपिंग रोप है, वेट लिफ्टिंग है, दिस। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज। स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज के द्वारा हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को जो है इम्प्रूव करते हैं और जिसके अंदर आती है योगासन आते हैं या फिर कुछ स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आती हैं। अब हम पढ़ते हैं इस यूनिट का मेन टॉपिक लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ अ लीडर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीडर कौन होता है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट होता है, चाहे उसके नेचर में डिफरेंस हो, बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसकी टेक्निक में, उसकी स्किल में, कोई भी जो है 2 इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो। इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर काम को करने का इनिशिएटिव लेते हैं। उनके मन में ये जिल रहती है कि इस काम को मैं पहले करूं और मेरे को देख के सब लोग जो है इस काम को करें। और दूसरे कौन से होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि दूसरे कर लेंगे फिर उनको देख के मैं भी वो काम कर लूंगा। तो ये कौन से 2 तरह के लोग हो गए, एक तो वो हो गए जो इनिशिएटिव लेते हैं और वो कौन से लोग हो गए, वो हो गए लीडर। और दूसरे लोग कौन हो गए, जो फॉलो करते हैं, जिन्होंने काम कर लिया है उस काम को देख के वो अपना काम करते हैं, जैसा उन्होंने किया है वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, वो होते हैं फॉलोअर्स। तो इस तरह 2 तरह के लोग हैं, एक लीडर हो जाते हैं और दूसरे होते हैं फॉलो। लीडर का सिंपल मतलब है हु लीड, जो लीड लेता है, हु शोज राइट पाथ टू अदर, who give right suggestion to other, who act as a role model for others, जो दूसरों को सही रास्ता दिखाता है, दूसरों के लिए रोल मॉडल का काम करता है, दूसरों को सही सजेशन देता है, उनको हम लीडर कहते हैं। तो अब हम समझते हैं लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप का मतलब होता है लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन बाय विच ही गाइड्स अदर। ये एक व्यक्ति की क्वालिटी होती है जिसमें वो दूसरे लोगों को गाइड करता है कि किस काम को किस तरह से करना चाहिए, ताकि वो जो है लोगों को अपनी बात के लिए कन्विंस कर सके, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके, उसको हम कहते हैं लीडरशिप। नो नेक्स्ट इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। एक लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ लीडर है अवेयरनेस। जो लीडर है उसको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आती रहती है उनके अंदर, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन की उसको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स जो है कौन सा कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इन सब की भी जानकारी जो है एक लीडर को होनी चाहिए। सेकंड है पंक्चुअल। जो लीडर है वो हमेशा उसको
टाइम की जो है बाउंडेशन जरूर होनी चाहिए, टाइम की इम्पोर्टेंस जो है उसको पता होनी चाहिए। जो लीडर है वो अगर टाइम से आएगा स्पोर्ट्स के अंदर, जब मैच हो या फिर ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उस टाइम पे अगर टीचर टाइम से पहुंचेगा तो स्टूडेंट्स भी जो है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जेटिक। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में कभी सुबह मैच हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, रात को हो सकता है, या फिर बाहर भी जाना पड़ता है, आपको हफ्ता 10 दिन, कई बार महीना महीना बाहर रहना पड़ता है। तो अगर स्पोर्ट्स का जो टीचर है वो एनर्जेटिक नहीं होगा तो वो बच्चों को जो है मोटिवेट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका गुड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी एक लीडरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो व्यक्ति की इनर और आउटर पर्सनालिटी है ये इंप्रेसिव होनी चाहिए। अगर ये इंप्रेसिव है तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव जो है वो होना बहुत जरूरी है एक लीडर के लिए। अगर वो कोऑपरेट ही नहीं करेगा कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में आपस में कोऑपरेशन ही नहीं होगा तो उनके अंदर एक बॉन्डिंग, एक लिंक जो है टीचर स्टूडेंट का वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकली स्किल। लीडर को खुद स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंट, कि बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं जो नॉलेज के बेस के ऊपर लिए जाते हैं। तो अगर लीडर को नॉलेज ही नहीं है गेम की तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो इसका इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर हम एक ही काम को वही बोरिंग ढंग से करते रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है सोशल मतलब कि वो जो है दूसरों को कोऑपरेट करे, दूसरों को एडजस्ट करे, दूसरों की हेल्प करे, दूसरों के साथ जो है एक फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करे, तो वही व्यक्ति जो है अच्छा लीडर बन सकता है जो कि सोशल पर्सन हो। नो नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स के अंदर एक लीडर का क्या रोल है। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजर। एक लीडर को, जो स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसको बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए ताकि बच्चे जो है उन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। सेकंड पॉइंट है मोटिवेटर। एक अच्छे लीडर को मोटिवेटर होना बहुत जरूरी है। बच्चा जिस लेवल पे खेल रहा है उसको और अगले लेवल तक ले जाना एक लीडर का काम होता है। उसके लिए उसको इंसेंटिव्स दे, अवार्ड दे, उसको शाबाशी दे, उसकी प्रेज करे ताकि वो बच्चा जो है और ज्यादा मेहनत करे और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव करे और नेक्स्ट लेवल पे जो है वो जाए। नेक्स्ट है टीचर। एक लीडर को अच्छा टीचर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारी स्किल्स को सिखाना, टेक्निक को सिखाना, स्ट्रेटजी को सिखाना, ये एक लीडर का काम होता है। अगर वो स्किल को या फिर स्ट्रेटजी को अच्छे से नहीं सिखा पाएगा तो बच्चे जो है वो किसी भी स्किल को या स्ट्रेटजी को सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिस्ट मतलब कि बच्चे के व्यवहार को देखकर, बच्चे के एटीट्यूड को देखकर टीचर को जो है ये पता चल जाना चाहिए कि बच्चा क्यों जो है स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है रोल मॉडल। जो लीडर है उसको एक रोल मॉडल जो है वो सेट करना चाहिए अपना। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ विजन। बच्चों को एक विजन प्रोवाइड करना जो है एक लीडर का काम होता है कि बच्चों को ये बताना कि उन्होंने आगे कौन से लेवल पे खेलना है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज। बच्चों को एनकरेज करना ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके और अपना बेस्ट जो है गेम के अंदर दे सके। तो ये थे एक लीडर के रोल। क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन। स्कूलों या कॉलेजों के अंदर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं जिसके द्वारा हम बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, हम लीडर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूलों के अंदर करवाई जाती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि बच्चों की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना। तो लीडरशिप जो है एक हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो इन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग स्टूडेंट कैप्टन ऑफ डिफरेंट टीम्स। स्कूलों के अंदर बहुत सारी टीम बनाई जाती हैं अलग अलग गेम्स की, तो उन टीम के अंदर जो है
कैप्टन अपॉइंट कर देना, क्योंकि जो कैप्टन होते हैं वो लीड का काम करते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है। सेकंड पॉइंट है अपॉइंटिंग स्टूडेंट एज इंचार्ज इन वेरियस स्कूल कमेटीज। स्कूल के अंदर बहुत सारी कमेटीज बनाई जाती हैं और उस कमेटीज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को इंचार्ज बना दो, जिसके थ्रू उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो डेवलप हो सके। नेक्स्ट, अपॉइंटिंग स्टूडेंट एज मेंबर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल इन डिफरेंट हाउसेज ऑफ स्कूल। स्कूल के अंदर बहुत सारे हाउसेज जो है वो होते हैं और उन हाउसेस में जो है स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएं, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हों और उनकी लीडरशिप जो है वो क्रिएट हो सके। नेक्स्ट इज मेकिंग स्टूडेंट लीडर इन ग्रुप फिजिकल एक्टिविटीज़। स्कूलों के अंदर बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे गेम का पीरियड होता है तो वहाँ बहुत फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, तो उसमें बच्चों में एक लीडर बना दें, ताकि वो बाकी बच्चों को, जो अच्छा बच्चा खेलता हो वो बाकी बच्चों को वो स्किल सिखा सके। मांस पीटी एक्सरसाइज करवाते हैं हम, तो मांस पीटी में एक बच्चे को आगे खड़ा कर दो जो अच्छी मांस पीटी करता हो, और वो बाकी बच्चे जो हैं उसको फॉलो करें और वो लीड करें। नेक्स्ट इज असाइनिंग ड्यूटीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्राउंड्स। जितने भी स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनकी ग्राउंड्स जो है वो मेंटेन करना या ग्राउंड प्रेपरेशन करना, इसमें कुछ बच्चों की ड्यूटीज जो है हम असाइन कर सकते हैं, ताकि वो ग्राउंड बनाए, उनके प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू ऑफिशिएट एंड जज द कंपटीशन। जितने भी स्कूलों के अंदर कंपटीशन करवाए जाते हैं उसमें कुछ बच्चों की ड्यूटी दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए कि वो कुछ जजमेंट करें या कुछ ऑफिशिएटिंग करें, ताकि उनके अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सके। तो जितने भी ये लीडर स्कूल के अंदर होते हैं अलग अलग लेवल पे हम बनाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट काउंसिल हो या कमेटी के मेंबर्स हों या फिर टीम कैप्टन्स हो, इन सब की अलग से मीटिंग्स ली जानी चाहिए। उनकी लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनको बैज या कैप जो है अलग से दे सकते हैं, ताकि वो दूर से ही पहचाने जाएं। और इन बच्चों को कुछ इंसेंटिव्स, कुछ अवार्ड्स जो है वो बीच बीच में मिलते जाने चाहिए, ताकि उन बच्चों को जो है मोटिवेशन मिल सके। Now, next topic of this unit is meaning, objectives and types of adventure sport. तो पहले हम जानते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स को। एडवेंचर स्पोर्ट्स को रोमांची खेलें बोलते हैं। इनको हम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स भी बोलते हैं। इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो इन्वॉल्व होता है और इसमें अनलिमिटेड एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट और प्लेजर रहता है। इसमें जो पार्टिसिपेंट है उसका कंपटीशन नेचुरल एनवायरनमेंट से रहता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के साथ रहता है। और जिस व्यक्ति के अंदर रिस्क को फेस करने का करेज है वही इंडिविजुअल जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। जो व्यक्ति डरते हैं, जिनके अंदर डर होता है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। Now next is objective of adventure sports. First objective is exposure to nature. जो एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक एक्सपोजर मिलता है नेचर के बीच रहने का, क्योंकि जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो सारे के सारे जो है नेचर के बीच में होते हैं। तो नेचर के साथ रहना जो है उनको इसका एक्सपोजर मिलता है। नेक्स्ट इज डिवेल्प सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप एक पहला स्टेप करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस मैं अगला स्टेप भी कर सकता हूँ, तो फिर वो सेकंड स्टेप लेता है और सेकंड स्टेप में भी जब उसको अचीवमेंट मिलती है तो वो फिर आगे जो है कदम बढ़ाता है। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाता है और अचीवमेंट्स जो है उसको मिलती जाती हैं। तो इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो व्यक्ति का बढ़ाता है। नेक्स्ट इज डिवेल्प फिजिकल फिटनेस। इसके द्वारा हम अपनी फिजिकल फिटनेस को भी डिवेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डिवेलपिंग कॉपरेशन एंड टीम वर्क। बहुत सारी एक्टिविटीज एडवेंचर में ऐसी होती हैं जो कि ग्रुप में भी की जाती हैं, टीम वर्क होता है। तो इसलिए जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं उनका कॉपरेशन जो है वो बढ़ जाता है, कॉपरेशन लेवल डेवलप होता है और टीम के साथ काम करने वो भी डेवलप होता है। नेक्स्ट इज बिल्ड कंसंट्रेशन। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है
उसमें अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान इधर उधर जाता है तो इसमें जान भी जा सकती है। तो इसलिए आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर जो है इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे ही कंसंट्रेशन आपकी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसलिए इसमें कंसंट्रेशन का बहुत ज्यादा रोल है, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही आपको ज्यादा अचीवमेंट मिलेगी। तो इसलिए इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डेवलप होता है। टू एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ नेचर, ये एक्टिविटीज जो है वो नेचर के अंदर करवाई जाती हैं। और लास्ट पॉइंट है टू ओवरकम फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर सबसे जरूरी चीज होती है डर को निकालना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर डर है तो वो कभी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, और अगर थोड़ा बहुत डर है तो जब वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो वो डर उसका दूर हो जाता है। तो डर को दूर करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। फर्स्ट टाइप है रॉक क्लाइंबिंग। थी डेंजरस एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस की जरूरत पड़ती है। रॉक क्लाइंबिंग ये 2 तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल वॉल पे करवाई जाती है और दूसरा नेचुरल रॉक के ऊपर करवाई जाती है। आर्टिफिशियल वॉल के ऊपर रॉक क्लाइंबिंग बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे आप किसी वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक दीवार के ऊपर जो है बीच में ब्लॉक्स लगा दिए जाते हैं, उसको पकड़ पकड़ के लोग जो है ऊपर चढ़ते हैं और फिर वो वापस नीचे आता है। तो इसी तरह आप अगर नेचुरल रॉक्स के ऊपर पार्टिसिपेट करें तो वहां पे क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो नीचे बेस से शुरू करता है और एक प्री डिटरमाइंड रूट बनाया जाता है, पहले से फिक्स होता है रूट कि इस रूट के थ्रू जो है आपने रॉक्स के ऊपर जाना है और एंड पॉइंट तक जाते हैं और फिर वहां से बिना गिरे वापिस नीचे आते हैं जो भी आपका बेस पॉइंट है। तो इसको हम जो है रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे कंपटीशन भी करवाए जाते हैं। जो पार्टिसिपेंट जल्दी जाता है एंड पॉइंट को टच करके वापिस बेस पॉइंट पे आता है विद इन मिनिमम टाइम, वो पार्टिसिपेंट जो है वो विनर होता है। इसमें रॉक क्लाइंबिंग जो है बहुत तरह की होती है, जैसे एड क्लाइंबिंग है, फ्री क्लाइंबिंग है, ट्रेड या ट्रेडिशनल क्लाइंबिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। तो रॉक क्लाइंबिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। ट्रैकिंग का मतलब होता है ए लॉन्ग जर्नी ऑन फुट स्पेशली ऑन द माउंटेन। पहाड़ों पर लंबे समय तक पैदल चलना जो है वो ट्रैकिंग कहलाता है। ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा करेज और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। इसमें व्यक्ति जो है अपने आप को उस नेचुरल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है और अपने आप को सरवाइव करता है कुछ दिनों तक। पहली जो है इजी ट्रैकिंग है, इसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो न्यू आते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो है ट्रैकिंग में जाते हैं। और सेकंड है मॉडरेट ट्रैकिंग, इसमें जो है थोड़ा सा ये हार्ड होता है इजी ट्रैकिंग से रूट, और डिफिकल्ट ट्रैकिंग इसके अंदर जो एक्सपर्ट लोग ही जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो रूट होता है वो काफी हार्ड होता है। और इसकी कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे जो भी मेंटोर साथ में रहता है या गाइड होता है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको उस रास्ते का पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा रूट है, ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो। जो शूज यूज किए जाएं वो प्रॉपर जो है ट्रैकिंग शूज होने चाहिए। और जब भी आप ट्रैकिंग करें तो ग्रुप में करें, अकेले ना करें, क्योंकि जानवरों का खतरा हो सकता है, इसलिए ग्रुप में हमेशा ट्रैकिंग करें। और अपने पास सफिशिएंट अमाउंट में फूड रखें। रिवर राफ्टिंग को हम जो है वाइट वाटर राफ्टिंग भी बोलते हैं। रिवर राफ्टिंग है, ये रिवर के ऊपर जो है जर्नी की जाती है बोट पर बैठकर या फिर राफ्ट के ऊपर बैठकर। जो राफ्ट होती है या बोट होती है वो एक इन्फ्लेटेबल मटेरियल की बनी हुई होती है। जो पर्सन है उसके बीच में बैठते हैं, 7-8 लोग जो है वो एक साथ बैठ सकते हैं। और उसमें जो है लाइफ जैकेट डालना जरूरी होता है। अगर हम जो है पानी में बोट चलाते जाते हैं और जो बोट है वो बहुत सारी लहरों के बीच में से होती हुई जाती है, और कई बार लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि बोट जो है वो पानी के अंदर भी चले जाती है। जो गाइड है वो उनको बाहर निकाल देता है दोबारा, या फिर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपने आप दोबारा राफ्ट में वापिस आ जाते हैं।
लेकिन जो बिगनर लेवल पे करवाई जाती है उसमें बहुत बड़ी लहरों के बीच में जो है बोट को नहीं लेके जाते, उसमें जो है थोड़ी थोड़ी जो लहरें हैं उसमें लिया जाता है, उसमें जो पानी है वो आपके ऊपर गिरता है और जो बोट है वो अप डाउन जो है वो रिवर के अंदर होती रहती है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इसमें बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स के भी कंपटीशन करवाए जाते हैं। 1 to 6 ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड में जो रिवर राफ्टिंग करवाई जाती है वो बिगनर को करवाई जाती है, और धीरे धीरे जो है इसका लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, और ग्रेड 6 तक जो पार्टिसिपेंट है वो बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स के अंदर जाता है और वहां पे अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शो करता है। सेफ्टी मेजर ऑफ रिवर राफ्टिंग, कभी भी रिवर राफ्टिंग जो है वो अकेले नहीं करनी चाहिए, आप ग्रुप के साथ रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए। जो भी रिवर राफ्टिंग करें उनको स्विमिंग जरूर आनी चाहिए, और लाइफ जैकेट्स जो है वो डालकर राफ्टिंग करें। और इसके साथ साथ डे टाइम में जो है राफ्टिंग करनी चाहिए, इवनिंग टाइम में राफ्टिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल हो सकती है। माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पर्वतारोहण, पर्वतों के ऊपर चढ़ना, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना। ये जो है क्लाइंबिंग और हाइकिंग का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें पार्टिसिपेंट जो है वो रॉक्स के ऊपर क्लाइंब करता है और माउंटेन्स के ऊपर हाइक करता है, और इसके रास्ते में बहुत सारी स्नो भी आती है, वो स्नो के बीच में भी जो है जर्नी करता है। तो ये बहुत डिफिकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स है। एक बार ऐसा होता है कि बर्फीला तूफान भी आ जाता है, तो उससे भी जो है अपने आप को उसको बचाना होता है पार्टिसिपेंट को। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज, कॉन्फिडेंस और जील की ज़रूरत होती है, और हाई लेवल के माउंटेनियरिंग के लिए जो है ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा माउंटेन एवरेस्ट पे जो है जाते हुए, तो उन लोगों को बहुत सारी वहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन जिन लोगों के अंदर जील होती है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जिनके अंदर स्ट्रेंथ और एंडोरेंस अच्छी होती है, वो लोग जो है यहाँ पे अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। इसके कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि जब भी आप माउंटेनियरिंग के लिए जाएं, जो आपका गाइड है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको पूरे रास्ते का पता होना चाहिए। और अगर कोई रास्ते में स्नो स्टॉर्म आता है, तो बर्फीला तूफान आता है, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उससे अपने आप को सेफ कर पाएँ। प्रॉपर शूज़ होने चाहिए, प्रॉपर आपके पास एक कॉस्ट्यूम होना चाहिए, आपके पास खाने का प्रॉपर सामान होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं जो जरूरी हैं वो आपके पास सभी होने चाहिए। सर्फिंग जो है एक सरफेस वाटर स्पोर्ट्स है। जो पर्सन इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है उसे वेव राइडर बोलते हैं या फिर सर्फर बोलते हैं। इसमें वेव राइडर जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सर्फर है वो वेव्स के ऊपर राइड करता है। इसमें जो परफेक्ट वेव्स चाहिए होती हैं राइड करने के लिए वो ओशन में ही मिलती हैं, लेकिन कई बार जो है रिवर पर या फिर लेक पर भी जो है कुछ वेव्स जो है वो मिल जाती हैं, या फिर आर्टिफिशियल वेव्स जो है वो तैयार की जाती हैं। तो उन वेव्स के ऊपर जो सर्फर है वो राइड करता है। तो इसके लिए हमें जो है एक सर्फ बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिल्कुल एक फ्लैट जिसका सरफेस होता है। तो जो राइडर है वो शुरू शुरू में जब प्रैक्टिस करता है तो वो उसके ऊपर उल्टा लेट कर प्रैक्टिस करता है, फिर धीरे धीरे जो है वो उस बोर्ड के ऊपर, जो बिल्कुल फ्लैट बोर्ड होता है, उसके ऊपर खड़े होकर जो वेव्स हैं उसके ऊपर राइड करता है। इसमें क्या करते हैं कि जो सर्फर होता है जब वो राइड करने लगता है तो उसका फेस जो है वो वेव्स की तरफ होता है, और फिर वेव्स जो है पूरी मूव करती हुई उस राइडर को जो है सी शोर तक जो है वो ले जाती हैं। तो बहुत ही एंजॉयबल स्पोर्ट्स है। इस गेम के अंदर जो है पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है।
सर्फिंग के कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं कि जब भी सर्फिंग करें तो खाना खाने के बाद ना करें, और अल्कोहल या ड्रिंक लेकर जो है वो सर्फिंग ना करें, और जो आपका एरिया नोन है उसी एरिया के अंदर जो है वो सर्फिंग करें, और प्रॉपर इक्विपमेंट्स का यूज करें। पैराग्लाइडिंग एक कॉम्पिटिटिव और रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स है, जिसमें जो पैराग्लाइडर्स है वो फ्लाई करता है एयर में, जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं उसी तरह से होता है। पैराग्लाइडिंग के लिए हमें एक पैराग्लाइडर चाहिए होता है, जो कि एक पैराशूट की तरह होता है, जिसको हम एक बैग में बंद कर लेते हैं। इसको आप जो है माउंटेन पीक पर ले जा सकते हैं, और वहाँ पे एक स्लोप पे जो है इस पैराग्लाइडर को डाल देते हैं, क्योंकि इसके लिए जो है हवा का प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। जिस साइड हवा का प्रेशर होता है उसी साइड जो है आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। जो बैग है उसमें एक बेल्ट होती है, उस बेल्ट जो है वो आपको बांध दी जाती है, और इसमें एक सीट होती है। तो पहले आपको भागते हुए स्लोप से आना है, और फिर आपको हवा में जो है छलांग लगा देनी होती है, और पैरों को मूव करना है, और मूव करते करते जो आप जो है हवा में उड़ने लगते हैं। जो पैराग्लाइडर है वो अपने आप ही जो है उसमें हवा भर जाती है और वो फूलने लगता है, और फिर धीरे धीरे वो जो है ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इसमें जो है बिल्कुल बर्ड जैसी फीलिंग आती है, जैसे कि आप आसमान में एक बर्ड की तरह फ्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो कैप्टन होता है वो एक हार्नेस में बैठा होता है, उसमें खड़े भी हो सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। तो उसके लिए वो बिल्कुल जस्ट पीछे बैठा होता है, वो पूरा जो है अप डाउन करता रहता है। उसकी पोजीशन को आपने जितना ज़्यादा फ्लाई करना है या फिर नीचे रहना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई कई घंटे आप जो है फ्लाई कर सकते हैं। और फिर लैंडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लैंडिंग करते समय आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ता है। अगर आप एकदम से डायरेक्ट लैंडिंग करेंगे नीचे और आपका पैर एकदम नीचे आ गया तो आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो लैंडिंग जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर्स का ध्यान रखना चाहिए इसमें। अगर वेदर सही नहीं है, हवा सही डायरेक्शन में नहीं है, तो पैराग्लाइडिंग जो है वो नहीं हो सकती। और आप ऊपर से लॉन्च करें तो आपके पैर जो है मूव करने चाहिए हवा के अंदर। और उसके साथ साथ जब आप लैंडिंग करते हैं, नीचे आते हैं, तो भी आप बिल्कुल अवेयर रहें ताकि आपको चोट ना लगे। Now, next topic of this unit is safety measures to prevent sports injuries. तो first safety measure is warm up is necessary before practice or training. जब भी आप जो है स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करें या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग लें तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है वार्म अप। अगर आप प्रॉपर वार्म अप करके नहीं गए तो आपको जो है इंजरी होने के चांस जो है हो सकते हैं। वार्म अप के द्वारा जो है हम अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग, ओवरऑल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज, एक्टिव और पैसिव वार्म अप जो है वो दोनों करने चाहिए गेम में आपको किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। सेकंड इज बी हाइड्रेटेड। खेलते समय जो है आपको पानी की कमी हो सकती है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि अगर आपके अंदर पानी की कमी हो गई तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। आपकी परफॉर्मेंस वीक होने के साथ साथ आपकी हेल्थ भी जो है वो इससे खराब हो सकती है। नेक्स्ट, ऑलवेज वियर एप्रोप्रिएट स्पोर्ट्स गियर। जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, जिस भी गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उस गेम के जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो आपको वेयर करने चाहिए ताकि आपको इंजरी ना हो। नेक्स्ट, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम स्ट्रिक्टली। जिस भी गेम में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, नहीं तो आपको इंजरी लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज गिव प्रायोरिटी टू रेस्ट। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करेंगे गेम के अंदर तो आपको फटीग हो जाएगी, और फटीग के दौरान जो है आपको काफ़ी इंजरी हो सकती है खेलते समय। तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, फॉलो अ गुड डाइट। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तभी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी आएगी, और अगर आप एनर्जेटिक होंगे तभी आप गेम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए आप बैलेंस डाइट लें, न्यूट्रिटिव डाइट लें ताकि आप अच्छा परफॉर्म करें। अदरवाइज आपको जो है गेम के अंदर
परफॉर्मेंस कम होने के साथ साथ आपको इंजरी होने के चांस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट प्ले व्हेन यू आर इंजर्ड। जब आपको चोट लग जाए तो उस दौरान आप खेलें ना। ये तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। जब आपको इंजरी लगे तो आप पार्टिसिपेट ना करें। देन प्रॉपर सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, जो इनका सरफेस है प्लेग्राउंड का वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है वहां पे कोई कांच गिरा हो या कोई पत्थर हो या फिर कोई ऐसा मटेरियल हो जिससे चोट लग सकती है, तो ग्राउंड जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई बाहर की चीज ना हो जिससे कि बच्चे को चोट लग सके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर एनवायरनमेंट। जहां भी आप स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आपका कंपटीशन है तो इस चीज का ध्यान रखें कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है एक्सट्रीम वेदर नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीम कोल्ड है या फिर एक्सट्रीम हॉट है, जिसके कारण परफॉर्मेंस भी कम आती है उसको चोट भी लग सकती है। तो स्टूडेंट्स ये था इस यूनिट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ आपकी कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो मटेरियल मैं आपको डालती रहूँगी। थैंक यू।